जो आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में कलर लिखा है आपने वो लिखना है। ठीक है जी, कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर आनी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज की वीडियो में बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई भी और मोटर व्हीकल है उसको इस्लामाबाद एक्साइज के साथ कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, टोटल खर्चा कितना आएगा, और ये कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको फिल करना कैसे कर सकते हैं आप, और ये कि वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि मैनुअली आप एक्साइज के ऑफिस चले जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, फॉर्म एफ वगैरह जिसके ऊपर हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, मैनुअली चले जाएं एक्साइज के ऑफिस में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके और अपनी जो मोटर व्हीकल को रजिस्टर करवा लें। उसके अलावा भी दो और तरीके हैं इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस की तरफ से जो ऑप्शंस आवाम को अवेलेबल हैं, इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स को, जो इस्तेमाल करके भी अपनी मोटर व्हीकल को रजिस्टर करवा सकते हैं। थोड़ी बहुत कन्वीनियंस दी गई है, वो उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली कि टोटल खर्चा कितना है। डजंट मैटर कि आप मोटरसाइकिल कराने जा रहे हैं, गाड़ी कल्टस है या मेहरान है या प्राडो है या फॉर्च्यूनर है या सिविक है, मैं एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर इस वीडियो में दूंगा जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने मुताबिक अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डजंट मैटर आपकी कौन सी गाड़ी है या कोई भी मोटर व्हीकल है, फॉर्म एफ को कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे अब देख रहे होंगे कि ये इस्लामाबाद एक्साइज की वेबसाइट है। तो हम जो 4-5 टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये कि हम पहले जो है टोटल फी किस तरीके से हम अपनी नई गाड़ी या मोटर व्हीकल की कैलकुलेट कर सकते हैं घर बैठे हुए। उसके लिए फैसिलिटीज पर आए और फी कैलकुलेटर्स के ऊपर क्लिक करें। 3 ऑप्शंस नीचे आएंगी आपके पास। इसमें आपने जो पहली ऑप्शन है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू और इंपोर्टेड व्हीकल, इसको आपने इस कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। बहुत ही आसान एक परफॉर्मा खुल जाएगा, ये इंतहाई इजी है फिल करना। मैं आप लोगों को बताता जाता हूं। कैटेगरी में आप प्राइवेट करें, अगर अपना मोटरसाइकिल आपने प्राइवेटली यूज के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल लिया है प्राइवेट कर दें। परचेज टाइप जो है आपने लोकली मैन्युफैक्चर्ड है या लोकली प्रोड्यूस्ड मोटर व्हीकल है, अगर इंपोर्टेड है तो आपने इंपोर्टेड पे करना है। ये मैं लोकली वाले को लेकर चल रहा हूं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कल्टस ली है या स्विफ्ट ली है तो उसके लिए यहाँ को लोकल कर दें। व्हीकल बॉडी टाइप मोटर कार आ जाएगा यहाँ पे। आप फाइलर हैं तो फाइलर पे करें, नॉन फाइलर है तो नॉन फाइलर पे क्लिक कर दें। फर्स्ट ट्रांसफर ये ऑप्शन है कि अगर आपने गाड़ी जो है किसी और के नाम पे, ये सेल्स इनवॉइस से सेल्स सर्टिफिकेट निकला हुआ है और अब आपने वो अनरजिस्टर्ड व्हीकल परचेज कर लिया और अब आप उसकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो फिर उस केस में यहां पे फर्स्ट ट्रांसफर यस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ही गाड़ी बुक करवाई थी और आप ही अपने नाम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो फिर यहां पे नो कर दें। ठीक है जी। नंबर ऑफ सीट्स ऐसे रहने दें। हायर परचेज एग्रीमेंट नन कर दें, नो कर दें। परचेज डेट हम यहां पे 1 जनवरी 2021 की डाल देते हैं रैंडमली। और रेजिडेंशियल प्रूफ, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्या एविडेंस आप लेके जाएंगे, इसको फिलहाल यहां गैस कर दें। व्हीकल वैल्यू में एक रैंडमली 25 लाख का फिगर डाल रहा हूं। इंजन कैपेसिटी में यहां पे 1339 सीसी डाल देता हूं रैंडमली। एडवांस टैक्स जो होता है वो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर लेता है आपसे, कंज्यूमर से, और अगर नहीं किया तो वो बताता है तो फिर यहां पे आप नो कर देंगे। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो कलेक्ट कर लेता है तो यहां पे यस कर दें, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास जी ब्रेक डाउन ऑफ कॉस्ट के टोटल टैक्सेस कितने हैं और स्मार्ट कार्ड के पैसे कितने हो गए, प्लेट्स के कितने हो गए, ये तमाम चीजें इधर दर्ज होंगी। अब जो 1339 सीसी की जो ब्रैकेट है इंजन साइज की, इसमें यहां पे 2% ऑफ इनवॉइस होता है रजिस्ट्रेशन फी, क्योंकि यहां 25 लाख मैंने एंटर किया था इनवॉइस की वैल्यू, तो फिर उसका 2% निकालें तो ये 50,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फी आ गई। अब इसी ब्रैकेट की गाड़ी जो 1339 सीसी की गाड़ी का जो टोकन टैक्स होता है वो होता है 4,000 रुपए। फिर प्रोफेशनल टैक्स होता है 100 रुपए, ये हर साल इस्लामाबाद एक्साइज कलेक्ट करती है। इनकम टैक्स 2500 रुपए, ये भी डिपेंड करता है गाड़ी की इंजन साइज पे। जो 1339 सीसी मैंने यहां पे मेंशन किया है इंजन साइज, उसके अगेंस्ट जो इनकम टैक्स फाइलर का है वो है 2500 रुपए। उसके नीचे स्मार्ट कार्ड की वैल्यू आ गई और फिर नंबर प्लेट्स की वैल्यू आ गई, तो ये टोटल खर्चा तकरीबन 58,862 रुपए बनता है। तो ये वो पैसे हैं जो आप हुकूमत को देंगे, अपनी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे, जो चालान जनरेट करेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है डीओ, वो आपको जब फॉर्म एफ आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, कंप्यूटराइज फॉर्म एफ निकालेगा, उस पर आप साइन करेंगे और साथ ही आपको चालान देगा जो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बूथ में जाके जमा करवाएंगे इस्लामाबाद एक्साइज के दफ्तर के अंदर ही। तो ये वो पैसे हैं। बाकी फॉर्म एफ की प्रिंटिंग हो गई, वो 500 वगैरह आप एक्स्ट्रा रख लें।
तो ये 1339 सीसी की गाड़ी जिसकी इनवॉइस 25 लाख है, उसका खर्चा इतना बनेगा। ये इस तरीके से आप कोई भी गाड़ी हो, वो जो परफॉर्मा अभी मैंने खोला था उसमें आप अपने मुताबिक चीजें एंटर करके टोटल कॉस्ट घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये 55 से 65 हजार का मेरा अंदाजन खर्चा आएगा इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। बहुत अहम जो अगला मरहला है वो ये कि डॉक्यूमेंट्स हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चाहिए होंगे। ठीक है जी। अब इसमें आपने जाना है जी व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आएंगे ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहां पे क्लिक करें। अब स्टेप 1 में उसने कहा हुआ है कि जी इधर अगर आप इस हेयर जो लिखा हुआ है इधर क्लिक करेंगे तो आपको पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो आपको चाहिए गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या मोटर व्हीकल कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और एक और लिंक दिया है ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जो हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं ये वाला लिंक नहीं खोलूंगा। अब स्टेप 2 पर आ जाए। अब यहां पे जी पहला जो कहा गया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नादरा के या ई सहूलत सेंटर से ये आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वही करेगा जिसने गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करवानी है। ठीक हो गया जी। उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई। अब उसी बंदे की फोटोकॉपी सीएनआईसी की कॉपी आ जाएगी। ये नंबर 2 पे सीएनआईसी कॉपी आ गई। नंबर 3 पे एप्लीकेशन टू ईटीओ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका टेम्पलेट भी पड़ा हुआ है इस्लामाबाद एक्साइज की वेबसाइट पर। ये देखिए जी, सबसे ऊपर पहला जो लिंक है ये कंप्लीट सेट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करें आप। ठीक है जी। और यहां पे एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, इसके अंदर फॉर्म एफ भी है, एप्लीकेशन भी है। ये देखिए जी, ये पूरा टेम्पलेट पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, इसकी आपने 2 कॉपियां कर लेनी है। एक के ऊपर आप फिल कर लें, अगर इंस्पेक्टर को लगी तो दूसरी कॉपी वहीं मौजूद होगी, उसी की दुरुस्तगी के बाद आप जमा करवा दें। ठीक है जी, बहुत आसान। यहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम अभी डिटेल में आगे डिस्कशन भी करेंगे। यहां पे आपका नाम आ जाएगा, यहां एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर, और फिर ये आ गया सीएनआईसी नंबर आपका। ठीक हो गया जी। यहां पे इंस्पेक्टर के सिग्नेचर होंगे तो आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है जी। अब अगले पे हम आ जाते हैं प्रूफ ऑफ परचेज। ऑब्वियसली अगर लोकल गाड़ी है तो सेल्स इनवॉइस, सेल्स सर्टिफिकेट हो गया। अगर इंपोर्टेड है तो बिल ऑफ लेडिंग या बिल ऑफ एंट्री, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स। और इंपोर्टर जिसके नाम पे गाड़ी इंपोर्ट हुई उसके पासपोर्ट अटेस्टेड कॉपी भी आपको चाहिए होगी। ठीक हो गया जी। अब अगले प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आप यूटिलिटी बिल्स लेके जा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस के बिल हो गए, सीएनआईसी हो गया, ये भी एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो सकता है, क्योंकि सीएनआईसी के ऊपर भी जो मुस्तकिल पता ये चीजें लिखी होती हैं, वो आपका एविडेंस हो सकता है। लीज एग्रीमेंट हो सकता है, रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, या ओनरशिप अगर आप घर अपना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के जुमरे में आती हैं। तो ये चीजें अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपने साथ लेके जाना है, क्योंकि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के बगैर आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। अब इसके अंदर एक और केस होता है कि आप एक किसी के साथ रह रहे हैं, फर्ज करें इस्लामाबाद में, तो फिर उस केस में होगा कि जो डेपोनेंट है जिसके साथ रह रहे हैं वो एक एफिडेविट जमा कराएगा, और उसका टेम्पलेट होता है, वो स्टाम्प फरोशों के पास होता है, वो उसको ऊपर आपको प्रिंट कर देंगे। उसके ऊपर उसके दस्तखत होंगे, डेपोनेंट जो है जिसके साथ आप रह रहे हैं, और फिर उसके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी चाहिए होगी। ठीक होगी जी। तो ये 3 चीजें, फोटोकॉपी जो हो गई उस बंदे की सीएनआईसी की, दूसरी बायोमेट्रिक, और तीसरा एफिडेविट वो देगा आपका के लिए कि ये मेरे साथ बंदा रह रहा है। अब इफ ट्रांसफर इज इन्वॉल्व देन अटेस्टेड ट्रांसफर लेटर विल बी रिक्वायर्ड। अगर गाड़ी की सेल्स इनवॉइस किसी और के नाम पे निकली हुई है और अब वो अनरजिस्टर्ड व्हीकल आपने खरीद लिया है और अब अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो ट्रांसफर लेटर भी लगेगा। वो क्या चीज है, इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं बड़ी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन इस्लामाबाद, वो आप जाके देखें। वो जो प्रोसीजर और जो खर्चा है वो इसके अंदर एडिशन कॉस्ट रहेगी। एडवांस फी एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी इसमें। अगर सेल्स इनवॉइस किसी और के नाम निकली हुई और रजिस्ट्रेशन आप कराने जा रहे हैं तो एडवांस फी आप पे करेंगे, एडवांस टैक्स जो है। और सेकेंडली आप ट्रांसफर फी, जो ओनरशिप की ट्रांसफर फी है वो भी आप को पे करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये एक एडिशनल कॉस्ट होती है। तो इसलिए बेहतर है कि गाड़ी आप खुद ही बुक करवाएं और डायरेक्टली फिर खुद ही उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उससे जरा कॉस्ट पे कम हो जाती है। अब 7th में ये कि आप व्हीकल भी लेके जाएंगे जिसकी फिजिकल इंस्पेक्शन होगी, क्योंकि जो फॉर्म एफ में अभी आपको बताऊंगा जो हम अभी किस तरीके से फिल होगा, उसके ऊपर आप इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी लिखते हैं। तो फिर इंस्पेक्टर जो है उन पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करने से पहले फिजिकली गाड़ी का जो ऊपर इंजन का नंबर होता है, चेसिस नंबर, वो फिजिकली उसको क्रॉस मैच करता है और फिर फॉर्म एफ के ऊपर साइन करता है और फिर कंप्यूटराइज फॉर्म एफ आपको दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये व्हीकल की इंस्पेक्शन भी बड़ी जरूरी होती है। अब स्टेप 3 आ जाए जी, एप्लीकेंट विल ये अब स्टेप वो आ गया कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास इकट्ठे हो गए, अब आपने एक्साइज के दफ्तर जाना है।
ठीक है जी। अब वो स्टेप आ गया, एप्लीकेंट विल प्रोड्यूस व्हीकल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्लिप, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं ये भी लेके जाना है। और इसके साथ अब आप आएंगे स्टेप 4 के ऊपर। अब आ गया फॉर्म एफ का मरहला। फॉर्म एफ जी ये पड़ा है इसी सेट में, इसको आप कॉपी कर लें और कोशिश कीजिएगा 3-4 कॉपीज करा लें, ताकि अगर कोई गलती हो तो मौके पे ही आप दूसरा फॉर्म निकालें और जो गलती की निशानदेही की गई है एक्साइज के एहलकार की तरफ से उसको भी मौके पे ही फिलअप कर लें, ताकि दोबारा जाके फिर आना बड़ा मुश्किल होता है, वक्त निकालना। तो इसलिए एक स्मार्ट वे से आपने तैयारी के साथ जाना है, ठीक है। तो इसलिए 2-3 कॉपियां इसकी करा लें। फिल करना इंतहाई आसान। फिल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपने ये इसको फिल करना है ब्लॉक लेटर्स में। जैसे मेरा नाम उमर है तो यू कैपिटल, एम कैपिटल, ए कैपिटल, आर कैपिटल और बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो यहां पे नेम ऑफ ऑनर आएगा जो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, यहां उसकी वल्दियत आ गई, यहां इस टाइम का एड्रेस आ गया, परमानेंट एड्रेस आ गया, एनआईसी नंबर आ गया, एनटीए नंबर आ गया, गाड़ी का कलर, टेक्निकल कलर जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में है। मिसाल के तौर पे जो सिटी का व्हाइट कलर है उसको टेफ्टा व्हाइट बोला जाता है, तो आपने टेफ्टा व्हाइट लिखना है, ठीक है जी। जो आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में कलर लिखा है आपने वो लिखना है, ठीक है जी। कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर आनी है, तो फिर इसलिए कोई गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। तो सिटी इस्लामाबाद आ गया, कंट्री पाकिस्तान आ गया, टाइप ऑफ ओनरशिप प्राइवेट व्हीकल है तो प्राइवेट कर दे, क्लास ऑफ व्हीकल मोटरसाइकिल है, मोटर कार है या क्या जो भी है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो अगर गाड़ी है तो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे क्लिक करें, टिक कर दें। टाइप ऑफ बॉडी पे मोटर कार आ जाएगा अगर गाड़ी है। मेकर्स नेम अगर सुजुकी है, स्विफ्ट लिया आपने तो यहां सुजुकी आ जाएगा। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर डॉक्यूमेंट से देखें, मैन्युफैक्चर 2019 की है, 20 की है, 21 की है। नंबर ऑफ सिलेंडर आपने ये भी डॉक्यूमेंट से देखना, नॉर्मली 4 होते हैं लेकिन आपने डॉक्यूमेंट से देखना, जो गाड़ियां एवरेज गाड़ी होती है उसके अंदर 4 होते हैं, तो आपने लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स में देखना नंबर ऑफ सिलेंडर क्या लिखे हैं। अगर सुजुकी स्विफ्ट है तो उसके देखेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं, तो वो 4 है, 4 लिख रहे हैं यहाँ पे। चेसिस नंबर आ गया, इंजन नंबर आ गया, सीटिंग कैपेसिटी ये भी डॉक्यूमेंट्स में देखें 4 लिखा है, 4 लिखे हैं यहाँ पे। लेडन अनलेडन वेट अगर आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, नहीं मिलती तो परेशान ना हो, इसको छोड़ दें, ठीक है जी। हॉर्स पावर यहां लिखें, ठीक है जी। एक होता है इंजन साइज जो सीसी की 1300 सीसी, ये इंजन साइज होता है। हॉर्स पावर मुख्तलिफ होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा आपकी गाड़ी के, तो आपने वो यहां पे लिखना है, ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं यहां पे जी, लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल है तो सेल्स इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, सेल्स सर्टिफिकेट नंबर, उसकी डेट और फिर नेम ऑफ कंपनी यहां पे आ जाएगा, ठीक है जी। यहां आपका डेट आ जाएगी और यहां सिग्नेचर आ जाएंगे। अगला जो पेज है ये इंस्पेक्टर जो है आपके फॉर्म एफ पे जो आपने पर्टिकुलर्स लिखे उसकी वेरिफिकेशन अगर करेक्ट हुए तो फिर वो यहां पे जो है उसको मार्कअप कर देगा कि हाँ जी ये ठीक है, और उसके बाद फिर आपका कंप्यूटराइज्ड फॉर्म एफ और उसके साथ आपका चलान जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि फॉर्म एफ विल बी साइंड बाय एप्लीकेंट, उससे पहले बल्कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज्ड फॉर्म एफ एंड फी चलान विल बी इशूड टू द एप्लीकेंट। ये आपके पास कंप्यूटराइज्ड एफ आ गया, फॉर्म एफ आ गया, उसके ऊपर आप साइन करेंगे, ठीक है जी। वो साइन होने के बाद आप चलान जमा करवाएंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बूथ में जो इस्लामाबाद एक्साइज के अंदर ही मौजूद है, ठीक है जी। और उसके बाद जैसे ही आप जमा करवाएंगे आपको रिसीट भी मिल जाएगी जिसके ऊपर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, और उसके बाद स्मार्ट कार्ड और प्लेटें आपके एड्रेस पर आ जाएंगी, ठीक है। ये है आपका टोटल जो प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, ठीक है जी। अब आगे भी उन्होंने दिया हुआ है कि जी जो टोटल कॉस्ट होती है वो रजिस्ट्रेशन फी, टोकन टैक्स, इनकम टैक्स, स्मार्ट कार्ड हो गया, नंबर प्लेट्स हो गई, इसके ऊपर एक उन्होंने जो है बताया हुआ है कि ये इसके ऊपर मुहित होती है, ठीक है जी। तो ये हम इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये नीचे आ जाए जी, ये रजिस्ट्रेशन फी का स्केड्यूल है। अगर आपकी गाड़ी 999 सीसी से नीचे है या 999 सीसी है तो 1% ऑफ इनवॉइस उसकी रजिस्ट्रेशन फी होगी। इसी तरीके से 1000 सीसी से 1999 सीसी की गाड़ी के ऊपर 2% ऑफ इनवॉइस जो होगी वो रजिस्ट्रेशन फी होगी। इसी तरीके से बाकी गाड़ियों का जो स्केड्यूल फॉर एडवांस फी है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर लेता है, इसको हम गो थ्रू नहीं करेंगे। हाँ, अब अगर गाड़ी जैसा कि मैंने कहा किसी और के नाम पे सेल्स इनवॉइस, सेल्स सर्टिफिकेट है तो फिर उस केस में आप एडवांस फी जमा कराएंगे। ओके, अगर आप रजिस्ट्रेशन जमा अपने नाम कराने जा रहे हैं तो फिर वो आप देख लें, अगर गाड़ी 1339 सीसी है तो उसमें आपको 12,500 अगर आप फाइल है तो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी अपने ही नाम से बुक करवाएं और अपने ही नाम की सेल्स इनवॉइस, सेल्स सर्टिफिकेट करवाएं ताकि खर्चा ना हो, ठीक है जी। तो उसके बाद टोकन टैक्स यहां पे देख लें जी, प्राइवेट गाड़ियों के 1001 सीसी से 1300 सीसी गाड़ी के ऊपर जो टोकन टैक्स है 1500 है। 1000 सीसी तक गाड़ियां जो है उनका 10,000 लाइफ टाइम होता है। इसी तरीके से बाकी गाड़ियों का भी यहां लिखा हुआ है। उसके नीचे आ जाए जी स्केड्यूल फॉर इनकम टैक्स।
ये जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गाड़ी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो 1339 सीसी है, तो उसके केस में फाइलर के केस में 2500 है। बाकी लोग इसको डिटेल से पॉज करके देख सकते हैं कि उनके केस में जो है वो क्या बनेगा इनकम टैक्स, यहां से देख लें, या बेहतर ये कि वो कैलकुलेटर में डाटा एंटर करें, वो आपको खुद ही बता देगा। ठीक है जी। यहां पे ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की फीस आ जाती है, जैसा कि पहले कहा, अगर इनवॉइस किसी और के नाम पे है, रजिस्ट्रेशन आप कराने जा रहे हैं, तो ट्रांसफर लेटर भी लगेगा, ट्रांसफर फी भी पड़ेगी, एडवांस फी भी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है जी। तो ये और अगर आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन लेट कराते हैं, मोर देन 120 डेज एंड लेस देन 180 डेज, तो फिर 3000 की पेनल्टी पड़ेगी। अगर गाड़ी आप 180 दिनों के बाद और 365 दिनों के से पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 6000 लेट फी पड़ेगी। और अगर आप पूरा साल गाड़ी रजिस्टर नहीं कराते, अगले साल जाते हैं गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने, तो आपको फिर 5000 जो है टैक्स पड़ेगा। तो ये आ गया टोटल आपका जो खदोखाल है कॉस्ट की सूरत में, और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस्लामाबाद एक्साइज के साथ गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप जो रजिस्ट्रेशन है इसके दो और तरीके भी हैं। एक तो मैनुअली आप इस्लामाबाद एक्साइज चले जाइए तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, और दूसरा ये है कि एक तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। वो कैसे? व्हीकल रजिस्ट्रेशन में आके ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और यहां पे देखें ऑनलाइन सर्विसेज और व्हीकल रजिस्ट्रेशन में आके न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे ऊपर क्लिक करें, तो आपके पास एक परफॉर्मा खुल जाएगा। ये बेसिकली फॉर्म एफ है, ये आप इसको फिल कर लें। जैसे मैंने फॉर्म एफ बताया था आपको, उसी तरीके से यहाँ पे आप ओनरशिप, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करें, एनटी नंबर एंटर करें, अपना CNIC एंटर करें, नेम, वल्दियत, मोबाइल नंबर, ये एंटर करें चीजें। फिर आपका टेम्पोरेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डेफिनेटली इस्लामाबाद का होना चाहिए, टेम्पोरेरी या परमानेंट व्हाटएवर, उसके बगैर गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी। उसके बाद जो आपकी आप टैक्स पेयर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप फाइलर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद व्हीकल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी प्राइवेट है, परचेज टाइप लोकल है, जैसा वही कैलकुलेटर है जो हमने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था, तो इसको आप फिल कर लेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव व्हीकल रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका एक एप्लीकेशन आईडी और चेसिस नंबर जो है, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और चेसिस नंबर एंटर करेंगे तो आपके वो एक्साइज के सिस्टम में आपकी गाड़ी आ जाएगी। ये करने के बाद आपको फिर ये डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे एक्साइज के दफ्तर। मतलब ये प्योरली ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है, ये एक हाइब्रिड कह सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लीटली करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल ये सहूलत है कि आप पहले से ही फॉर्म एफ जो है आप फिलअप हुआ होगा और वहां से बस कंप्यूटराइज फॉर्म एफ निकलेगा, इंस्टेड के आप प्रिंट करके उसको फिल कर रहे हो तो यहां से आप फिल करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी है कि कहीं गलती इसके अंदर मैं कर सकता हूं, तो फिर बेहतर है आप इसको ना छेड़ें, आप मैनुअल वाले को करें, क्योंकि उस केस में फिर नया फॉर्म एफ आप प्रिंट करके नया भी दे सकते हैं। इसमें यह कि फिर इसमें सिस्टम में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर कोई पता नहीं कि वो फिर आपसे एडिशनल किसी चीज का मुतालबा करेंगे, तभी हम इसके अंदर ऑल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है जी। और तरीका जो दूसरा है वो ये कि आप इस्लामाबाद एक्साइज के ये जो हेल्पलाइन के नंबर के ऊपर कॉल करके आप बुलवा सकते हैं टीम को घर, और वो घर आके भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपकी कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे आके आप जब ये नीचे आएंगे, ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पर राब्ता करें अपॉइंटमेंट के लिए, और अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, टीम आएगी और आपकी रजिस्ट्रेशन आपके घर आके कर देंगे। ये इस्लामाबाद के अंदर अंदर, ये नहीं कि अगर आप जेहलम बैठे हैं और इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहां आएंगे। तो इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए सहूलत है कि वो घर बैठे आराम से इस्लामाबाद एक्साइज वालों को फोन करके अपॉइंटमेंट लेके अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी करवा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो दैट्स इट जी। आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके जो मुताद्दिद सवालात थे इस्लामाबाद एक्साइज में गाड़ी या मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक, उनके जवाबात आपको मिल गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।